नमस्कार दोस्तों। बेला गांव के किसान हरखू ने अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाई थी। वह बीमार जरूर पड़ता, लेकिन 10-5 दिन में बिना दवा खाए ही चंगा हो जाता था। इस वर्ष कार्तिक मास में बीमार पड़ा और यह समझकर कि अच्छा हो जाऊंगा, उसने कुछ परवाह न की। परंतु अब की जवर मौत का परवान लेकर चला था। एक सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया, पर हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम हुई। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सीखे पिलाता, कभी गुर्ज का सत पिलाता, पर इन औषधियों से उसे कोई फायदा न हुआ। हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने के दिन आ गए हैं। एक दिन गांव का एक आदमी मंगल सिंह उसे देखने आया। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम नाम जप रहा था। मंगल सिंह ने कहा, बाबा बिना दवा खाए अच्छे न होंगे, कुनेन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तो फिर लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। न मंगल सिंह ने खबर ली और न किसी और ने। हरखू दालान में खाट पर पड़ा रहता। मंगल सिंह कभी नजर आ भी जाता तो कहता, भैया वह दवा नहीं लाए। मंगल सिंह कतरा कर निकल जाता। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन अपना शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम के साथ निकाला। क्रियाक्रम बड़े हौसले से किया। कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया। बेला में होली न मनाई गई, न अबीर न गुलाल उड़ी, न डपली बजी, न भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोस जरूर रहे थे कि इस बूढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मर जाता तो। लेकिन इतना निर्लज भी कोई न था कि शोक में आनंद मनाता। बीमारी के बाद हरखू के खेत गांव वालों की नजर पर चढ़े हुए थे। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद फांस से पली हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उसमें 3-3 फसलें पैदा होती थी। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरिधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओंकार नाथ को चैन लेने नहीं देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें उसके सामने पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान देने को तैयार था, कोई नजराने की दूनी रकम का दस्तावेज लिखने पर तुला हुआ था। लेकिन ओंकार नाथ सबको टालते रहे। उनका विचार था कि गिरधारी के बाप ने खेतों को 20 वर्ष तक जोता है, इसीलिए गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वह अगर दूसरों से कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देने चाहिए। लेकिन जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और उससे पूछा, खेती के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रोकर कहा, सरकार इन्हीं खेतों का तो आसरा है, जोतूंगा नहीं तो खाऊंगा क्या? ओंकार नाथ बोले, नहीं, जरूर खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरखू ने उसे 20 साल तक जोता, उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर कितनी बढ़ गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के 100 रुपए अलग से। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वहीं रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। गिरधारी कहने लगा, सरकार मेरे घर में तो इस समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? जो कुछ जमा जत्था थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई, रुपए कहाँ से लाऊं? ओंकार नाथ बोले, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी बोला, नहीं सरकार, ऐसा न कीजिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो मैं बैल बछिया बेचकर 50 रुपए ला सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत मेरी नहीं है। ओंकार नाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर अपने घर में रख लेते हैं और चैन की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो कुछ गुजरती है हम ही जानते हैं।
कहीं यह चंदा देना, कहीं वह चंदा देना, कहीं यह नजर तो कहीं वह नजर, कहीं यह इनाम तो कहीं वह इनाम। इनके मारे मेरा कचूमर निकल जाता है। बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली न दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं उन्हें बाहर से मंगवा कर डालियां सजाता हूँ। उस पर कभी कानून गो आ गए तो कभी तहसीलदार, कभी डिप्टी साहब का लश्कर आ गया। सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना नकूर करूं तो सबकी आंखों का कांटा बन जाऊं। बस अब तो जी चाहता है छोड़कर कहीं चला जाऊं। लेकिन हमें परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि एक से रुपए सता कर ले और दूसरे को रो रो कर दे। यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूँ मगर तुम इतनी रियायत पर भी नहीं खुश होते तो भगवान की इच्छा, नजराने में एक पैसे की भी रियायत न होगी। अगर एक हफ्ते के अंदर रुपए दाखिल करोगे तो खेत जोत पाओगे, नहीं तो नहीं। मैं कोई दूसरा प्रबंध कर दूंगा। गिरधारी उदास और निराश होकर घर आया। 100 रुपए का प्रबंध करना उसके काबू के बाहर था। सोचने लगा अगर दोनों बैल बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेच दूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है। और बाप दादों का नाम भी डूबता है। 4-5 पेड़ हैं लेकिन उन्हें बेचकर 25 या 30 रुपए से अधिक न मिलेंगे। उधार लूं तो देगा कौन। अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वह एक पैसा भी न देगा। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते थे लेकिन कोई उपाय न सूझता था। गिरधारी को खाना पीना अच्छा न लगता, रात को नींद न आती। खेतों के निकलने का ध्यान आते ही उसके हृदय में हूक सी उठने लगती थी। हाय, यह भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा, जिसमें मेढ़ें रखी, इनके बिना तो वह जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। और वे ही सब हाथ से निकल जा रहे थे। वह घबरा कर घर से निकल जाता और घंटों तक खेतों की मेड़ पर बैठा हुआ रोता रहता, मानो उनसे विदा हो रहा हो। इस तरह 1 सप्ताह बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई प्रबंध न कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपए नजराने देकर 10 रुपए बीघे पर खेत ले लिए। गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण के बाद फिर अपने दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में न चूल्हा जला। ऐसा मालूम हुआ मानो हरखू आज ही मरा हो। लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली औरत न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी घरवाली को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने को चले हैं। देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लहू एक न कर दूं। इधर गिरधारी अपने घर के द्वार पर बैठा हुआ सोच रहा था, अब मेरा क्या हाल होगा। अब यह जीवन कैसे कटेगा। मेरे लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में होती थी। उसे गांव के मामलों में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान जरूर था। नाई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब वह मर्यादा कहाँ। अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आएगा। अब वह दिन कहाँ जब गीत गाकर हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आता था पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहलाते हुए खेत को देखकर फूला न समाता था। खलियान में अनाज का ढेर सामने रखे हुए अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर कर कौन लाएगा। अब खेती कहाँ, बखार कहाँ। यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसुओं की लड़ी लग गई। गांव के 2-4 सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आ जाया करते मगर वह उनसे खुलकर न बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजरों में गिर गया हूँ। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाक्रम में इतने रुपए क्यों उड़ा दिए तो उसे बड़ा दुख होता। वह अपने उस काम पर जरा भी न पछताता।
मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होगा, पर दादा के ऋण से तो ऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 को खिलाकर खाया था, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडे पानी को तरसाता। इसी प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी घर से बाहर आता, अपने हलों को निकाल देखता। इसकी मुठियां टूट गई, इसकी फाल ढीली हो गई, जुए में सैला नहीं है। देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के पास गया और बोला, रज्जू मेरे हल को भी ठीक कर दो। रज्जू ने उसकी ओर करुण भाव से देखा और अपने काम में लग गया। तब गिरधारी को होश आया, नींद से चौंक पड़ा, ग्लानि से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप घर वापिस आ गया। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह वहां आ गए। इधर उधर की बातें करके बोले, भाई बैलों की जोड़ी को कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ कोई ग्राहक आए तो निकालूं। मंगल सिंह बोले, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न देने पाया था कि तुलसी बनिया आ गया और गरज कर बोला, गिरधारी तुमने रुपए देने हैं या नहीं, तुम वैसी ही बात कहो। 3 महीने से हील हवाला करते चले आ रहे हो, अब तुम्हारे पास खेती भी नहीं है, किसके सहारे बैठूं। गिरधारी ने दीनता से कहा, सा जैसे इतने दिन माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी 1-1 कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारों से बातें की, फिर तुलसी भुन बनाता हुआ अपने घर चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम ही ले जाओ इन्हें, घर के घर में तो रह जाएंगे, कभी कभी अपनी आंखों से तो देख लिया करूंगा। मंगल सिंह बोला, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता सौदा करने का अच्छा अवसर मिल गया। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में तय कर ली। गिरधारी ने अब तक बैलों को न जाने किस आशा से बांधकर खिलाया था, आज आशा का वह कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आहा, ये मेरे खेतों को कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए मैं सारा सारा दिन हरियाली उखाड़ता रहता था। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चला, तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता था। सुभागी भी दलान में पड़ी रो रही थी। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातः काल सुभागी चिलम भर कर ले गई, मगर वह चारपाई पर न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ गया और वह न लौटा तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोजबीन होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई थी, अंधेरा छा रहा था। सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिराने रख दिया था और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी। सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़का। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। सुभागी बोल उठी, घर आओ, यहाँ क्यों खड़े हो, आज सारा दिन कहाँ थे। यह कहते ही वह गिरधारी की ओर चली गई। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन काली का दिन हल लेकर अपने नए खेत में जा पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। वह बैलों को हल में लगा रहे थे। यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी तुम यहाँ खड़े हो। और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ चले गए थे। यह कहते हुए वह बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चल पड़ा।
गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भाग लिया। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गिरधारी अपने खेतों के चारों ओर मंडराता रहता था। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आ बैठ जाता और कभी कभी रात को भी उधर से रोने की आवाज सुनाई देती थी। वह किसी से बोलता नहीं था, न किसी को छेड़ता था, न किसी को सताता था। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता था। दिया जलने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता। गांव के जितने लोग थे उतनी तरह की कहानियां बन रही थी। लाला ओंकार नाथ बहुत चाहते थे कि उनके ये खेत उठ जाएं, लेकिन गांव का कोई भी किसान उनके खेतों को लेने के लिए तैयार न था। सब लोग उन खेतों का नाम सुनते ही डरते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।